हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी हिंदी की, जो कि आपके इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से कराया है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने वर्णमाला से स्टार्ट किया था और उसमें हमने वर्ण और वर्ण के टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद सेकेंड क्लास हुई थी, उसमें स्वर और स्वर का पूरी डिटेल में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो आपकी है थर्ड क्लास, आज इसमें हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? और फ्रेंड्स, जो आपकी ये क्लास है ये आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो बिल्कुल है अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए आपको उतनी नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन जितना आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उससे आपको क्या होता है कि आपको जब आप उसे लिखते हो तो उसका 60% आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है जो ये केवीएस की वैकेंसी निकली है ये आपकी 2018 के बाद 2022 में निकली है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब आपके पास देखो 3 साल में आपको ये 3-4 साल के बाद आपको ये मौका मिला है नौकरी लेने का। और फ्रेंड्स देखो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ना, और एक वो लड़की को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक हाउस वाइफ को जॉब मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, अब अपना हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? मैंने व्यंजन की आपको डेफिनेशन पहले भी मैं नोट करा चुकी हूँ कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में हमें अनुस्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जैसे हम कै में ए होता है, जब उसकी सहायता से कै बोला जाता है, जैसे हम कै भी बोलते भी हैं तो कै। उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि जो आपके व्यंजन होते हैं वे परतंत्र ध्वनियां होती हैं, ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं। और दूसरा जो पॉइंट था इसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी जो है इनका जो है लगातार उच्चारण नहीं किया जाता। लगातार उच्चारण कैसे नहीं किया जाता? क्योंकि कै में ए जोड़ते हैं तब कै बोला जाता है। अगर आप साउंड भी करते हो कै की कै, तो पहले तो वो कै आता है लेकिन उसके बाद ए की साउंड आती है, लेकिन स्वरों में ऐसा नहीं होता। स्वरों में जो ए बोल रहे हो ए, तो उसमें पीछे तक आवाज ए ही की आती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके के पॉइंट दे देते हैं कि भाई ये स्वर होते हैं तो स्वर की डेफिनेशन दे देंगे, स्वतंत्र ध्वनियां हैं, प्रतंत्र ध्वनियां हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है या सही है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें से पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ये पॉइंट्स मैं आपको फर्स्ट वीडियो में नोट करा चुकी हूँ, तो ये आप वहां से नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आज से पढ़ते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। फर्स्ट होता है आपका स्पर्श व्यंजन। सेकंड नंबर पर आपका होता है अंतःस्थ व्यंजन व्यंजन। और थर्ड होता है आपका उष्ण व्यंजन उष्ण व्यंजन। आपको ये नाम याद रखने हैं। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। तो आपको अगर तीनों का नाम याद है, एक आपको अलग दे देगा या फिर आपको स्वरों के दे देंगे और आपको एक व्यंजन का दे देगा कि इनमें से कौन सा व्यंजन का प्रकार है। तो आपको इनके नाम भी अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद व्यंजन इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके होते हैं 25। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 25। 25 कैसे होते हैं? कै, कवर्ग बोल रहा, ये कवर्ग है तो कवर्ग में आपके हो जाएंगे कै, खे, गे, गे, ने। उसके बाद आपका आता है चवर्ग। चवर्ग में आपके आते हैं चे, छे, जे, झे और ये नए। उसके बाद आपका आता है टवर्ग। टवर्ग में आपका टे, ठे, डे, ढे, ने। उसके बाद आपका आता है तवर्ग। तवर्ग में आपके आते हैं ते, थे, दे, धे, ने। उसके बाद आपका आता है पवर्ग। पवर्ग में आपके पे, फे, बे, भे और में। तो ये जो आपके हैं पांच वर्ग होते हैं आपके: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये आपके 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में आपके 5-5 वर्ण होते हैं। तो ये आपके कितने होते हैं? 25
स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं। उसके बाद जो आपके ये 25 हो गए, उसके बाद जो आपका आता है अंतसत व्यंजन। अंतसत व्यंजन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं ये, रे, ले, वे। ये आपके अंतसत व्यंजन होते हैं और ये कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। कितने होते हैं ये आपके? 4। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपसे ये पूछेगा अंतसत व्यंजन कौन सा नहीं है या कौन सा है, या अंतसत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अंतसत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। उसके बाद जो आपका आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन आपके कौन से होते? ये होते हैं आपके संख्या में 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये आपके होते हैं सह शलगम, सह षटकोण, और ये सह सपेरा, और ये है हिरण। तो ये आपके 4 ये भी यही होते हैं। तो अब आप यहाँ से देखिए 25 आपके ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अंसत व्यंजन आपके 4 हो गए। उसके बाद ये आपके हो गए उष्ण व्यंजन 4। तो कितने हो गए आपके यहाँ से? ये 25 और 4 29, 29 और 4 आपके ये हो गए 33। तो यहाँ से आपके 33 जो व्यंजन होते हैं, इन 33 व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। क्या बोला जाता है इन्हें? मूल व्यंजन। आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपकी? 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहां से कहां तक होती है? कैसे लेके मैं तक होती है। उसके बाद आपका होता है अंसत व्यंजन। अंसत व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। और उसके बाद आपके होते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, है। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका आता है नेक्स्ट, जो आपका आता है इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ से संयुक्त व्यंजन का करना है। संयुक्त व्यंजन में आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में आपके जो ये वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के जोड़ने से बनते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है कि वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, मेल से बने हैं। तो कौन कौन से हैं ये आपके जो संयुक्त व्यंजन है दो जो आपके ये? तो ये आपके हो जाएंगे 4 होते हैं। आपको इनका याद भी रखना है। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, और एक आप होता है श्री। ठीक है। ये आपके 4 होते हैं और आपको ये याद भी रखना है कि कौन कौन से व्यंजन से बने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इनके ये ही पूछ लिए जाते हैं कि ये किससे बना है। तो जो आपका ये क्षत्रिय है ये आपके बने हैं कै, कबूतर से, जमा श। ठीक है। उसके बाद त्रिशूल, त्रिशूल आपका बना है तय, जमा रे से। ज्ञानी ये आपका जय जल, जमा में ये आपका नय वाला नय होता है जो आपका चवर्ग में आता है ये वाला। ठीक है। उसके बाद श्री में आपका ये होता है सशलगम, जमा में रे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको याद रखने वाली है, देखो मैंने यहाँ पे हलंत लगाया है इनके नीचे, दूसरे वालों के पीछे हलंत नहीं लगाया। तो आपके क्वेश्चन में आपको पीछे हलंत लगा के दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि जो ये पहले वाले होते हैं उनके पीछे हलंत, नीचे हलंत लगता है, पीछे वालों के नीचे हलंत नहीं लगता है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ये कितने होते हैं आपके? ये संख्या में आपके होते हैं 4। कितने होते हैं आपके? ये 4। तो यहाँ से आपके 33 ये हो गए थे और 33 के बाद 4 आपके ये हो गए। कितने हो गए आपके? ये 37 हो गए। ठीक है। उसके बाद ये आपके 4 हो गए। आप ये नोट कर लीजिएगा और ये बिल्कुल अच्छे से आपको नोट करने हैं और इसमें हलंत का ध्यान रखना है कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें आता है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा डे होता है उसके नीचे डमरू के एक और ये डे ढक्कन के नीचे ये, तो ये दो आपके दो व्यंजन और हैं। यहाँ पे क्या है, जो हमारे नॉर्मल है आपके मूल व्यंजन है उसमें यहाँ पे नीचे बिंदी नहीं होती और इसका जो साउंड होता है ना, ये तो डे ढक्कन
और डे डमरू। लेकिन यहाँ पे जो इनकी साउंड है वो चेंज होती है, वो अढ़े अढ़े करके हो जाती है इसमें कुछ ए लग के साउंड में, तब आपकी ये साउंड बनती है। और ये आपके आए कहाँ से हैं, ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ये आपके अपभ्रंश भाषा से लिए गए हैं। कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अपभ्रंश भाषा से। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये आपके दो वर्ड है जिसमें नीचे बिंदी लग जाए, तो वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, आपके अपभ्रंश भाषा से लिए गए हैं। और डे और इन्हें हम बोलते क्या हैं, इन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोला जाता है इन्हें, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये आपको याद भी रखना है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं या किस भाषा से लिए गए हैं और ये कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, अपभ्रंश भाषा से लिए गए हैं। और डे के नीचे बिंदी और डे ढक्कन के नीचे वाली बिंदी, ये आपके जो होते हैं, ये आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये कितने होते हैं आपके, इनकी संख्या कितनी है आपकी, 2। कितनी संख्या होती है इनकी, 2। और इनको हम एक नाम और से भी जानते हैं, शायद इन्हें ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आप इसको नोट डाउन कर सके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने व्यंजन पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं आपके, तो अब हमें इनका, जब से हमने स्वरों में किया था उनके उच्चारण स्थान, तो ऐसे ही आपके जो ये व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण स्थान हम करेंगे। तो देखिए, पहले आपको कुछ नहीं करना, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो देखिए, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, तो कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहला उच्चारण स्थान आपका कौन सा है, कंठ है। कौन सा है, कंठ है। जो आपका गला है वो आपका सबसे पहला उच्चारण स्थान है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तालु। तालु को हम बोलते हैं तालव्य। तालव्य कौन सा है आपका, तालव्य है आपका जो आपका कंठ से ऊपर और दांतों से जो भी ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो वो आपका होता है तालव्य। उसके बाद आपका होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा है, जो आपका दांतों के बिल्कुल पास वाला एरिया है, जहां से आपके दांत निकल रहे हैं, तो वो आपका होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद आपके आते हैं फिर दंत, दंत्य बोलते हैं जिसे। उसके बाद आपके आते हैं ओष्ठ, ओष्ठ है। ठीक है, तो ये आपके 5 उच्चारण स्थान हो गए। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने क्या किया है, आपने पहला वर्ग स्पर्श व्यंजन जैसे आपने पढ़े हैं तो वो सेम है, कंठ है। पहला आपका कौन सा वर्ग आता है, कवर्ग। तो जो आपका कवर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और आप बोल के भी देखिए, के गले से आवाज आती है, खे गे घे ने, तो ये जो सारे हैं उनकी कंठ से आवाज आती है। तो इसमें आपके कौन से आ जाएंगे, के, खे, गे, घे और नए। ठीक है, और एक फ्रेंड्स और याद रखना, जो आपका उष्ण व्यंजन है वो भी आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। कंठ से आपके कौन कौन से हो जाएंगे, के, खे, गे, घे, ने, और ये आपका क्या हो जाएगा, है। उसके बाद जो आपका तालव्य में होते हैं वो आपका इसमें आता है चवर्ग। चवर्ग में आपका चे, छे, जे, झे और ये नए। ठीक है, तो इसमें ये आपका आ जाएगा। और इसके बाद इसमें आपका शय शलगम कौन सा आता है, शय शलगम जो है वो आपका तालव्य में आता है। उसके बाद आपका आता है टवर्ग। टवर्ग में आपके कौन कौन से आते हैं, टे, ठे, डे, ढे, ने। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, आपका ये डेडमरू और डेढ़कन, और इसमें जो आपके आपके वो क्षिप्त व्यंजन है ये वाले, सॉरी ये जो है, ये भी आपके किस में आते हैं, मूर्धन्य से ही बोले जाते हैं। उसके बाद जो दंत्य में आपका आता है तवर्ग, तो इसमें आ जाएंगे आपके ते, थे, दे, सॉरी दे, दे और ने। और ओष्ठ्य में आपका आता है पवर्ग, इसमें आपके कौन कौन से हो जाएंगे, पे, फे, बे, भे, में।
पवर्ग हो जाएगा, पवर्ग में आपके हो जाएंगे पे, फे, बे, भे, में। उसके बाद अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और आप ना इनको बोल के भी देखिए। देखो जो आपकी जीभ जहां टच करेगी ना, जैसे मैं बोल रही हूँ चे, तो देखो आप चे जब बोल रहे हो तो आपकी जीभ कहाँ टच कर रही है, चे। तो दांत वाले हिस्से के पास आपकी जो जीभ है वो टच कर रही है, आप बोल के देखिए। तो ये आपका हो जाएगा जो चे मैं बोल रही हूँ, तो ये हमारा कहाँ है, ऊपर चे, ऊपर वाले हिस्से पे। अगर मैं बोलती हूँ टे, टे कहाँ पे आपकी जीभ करते हैं, जहाँ पे दांत वाला हिस्सा होता है, ये वहां बोला जाता है तय। देखो तय जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है बिल्कुल दांतों को टच करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तवर्ग, ये वाला पूरा वर्ग इसमें हो जाएगा। और ओष्ठ्य में क्या, पे, देखो आपके होठ टच करते हैं, आपस में मिलते हैं, पे, फे, बे, भे, में। तो आपके जो ओ होठ हैं वो आपस में मिलते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे किसमें, पवर्ग में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ग जो आपके 5 वर्ग थे वो उनका उच्चारण स्थान आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से कौन सा बोला जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका स हो गया, इसके बाद जो आपका स शलगम वाला श है वो आपका मूर्धन्य में आएगा। और इसके बाद आपका है हो गया जो आपका स शलगम वाला श है, जो आपका स शलगम, जो आपका स शलगम वाला श है वो आपका बोला जाता है यहाँ से। ठीक है, आप एक बार क्लियर रखिए कि जो आपका श शलगम, आप लाइन से रख लो, श श श, आपको कंफ्यूज नहीं होगी, है बस आपका यहाँ पे श श ये। ठीक है, उसके बाद जो आपका तालव्य में है ये आपका कहाँ से बोला जाता है, आपका तालव्य से बोला जाता है। अब आपको जो मेन पॉइंट आपको याद रखनी, इतना मैं आई होप मैं ये करती हूँ कि आपको इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। अब दंत ओष्ठ्य, अब आप एक ये रंग रख लीजिए, दंत ओष्ठ्य। दंत ओष्ठ्य में केवल एक व आता है, और आप बोल के भी देखिए व। जो आपकी जीभ है वो आपके दांतों को भी टच करती है और आपके ओष्ठ भी उसमें मिलते हैं, तो जो व है वो एक आपका कौन सा है, दंत ओष्ठ्य है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा, अब आपके कौन से रह गए हैं, श हो गया, आपका है भी हो गया, अब आपका रह गया, और आपका ये ले रह गया। तो देखिए जो आपका रे है, रे, देखो इसमें जो आपका ले है, रे को इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात और है जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपका रे है उसे हम कौन सा वो बोलते हैं, रे और ले। तो जो ये रे है इसे हम बोलते हैं लुंठित, और जो ये ले है इसे हम बोलते हैं पार्श्विक। आपको ये दो चीज याद रखनी है, रे को हम बोलते हैं लुंठित और ले को हम बोलते हैं पार्श्विक। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, बिल्कुल अलग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी पुटअप हो जाते हैं। तो रे जो आपका क्या हो जाएगा, लुंठित, और जो ले है आपका वो हो जाएगा आपका पार्श्विक। ठीक है, उसके बाद दंत आपका वे का हो गया, और जो इनका उच्चारण स्थान है, इनका जो उच्चारण स्थान है आपका वो दोनों का एक है। हम इनका उच्चारण जो स्थान हम बोलते हैं वो वर्तस्य होता है। वर्तस्य क्या होता है कि जो मसूड़ा होता है, जहां आपके दांत बिल्कुल निकल रहे हैं, तो आप उसे क्या नाम है, मूर्धन्य में भी वो दंत, जो जब हम रे और ले को बोलेंगे, कब बोल के देखो, रे, तो जो आप रे बोलोगे तो इसमें क्या नाम है, आप दांतों को भी जीभ टच करती है, आपके मसूड़े वाले जीभ में ऐसा लगता है कि वहां भी टच कर रही है, तो उसको हमने एक नाम दिया हुआ है वर्तस्य। ये कंफ्यूज करने के लिए नाम आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका रे और ले है ये दोनों आपके वर्तस्य उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। कभी कभी दंत भी आ जाता है, तो दंत भी इसका ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपके जो आपके वो थे आपके व्यंजन, तो उनका उच्चारण स्थान आपको कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें जो आपका बचता है, इसमें आपके दो टॉपिक बचते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरीके से टेबल बना लीजिएगा, फिर आपको बिल्कुल इजीली लर्न होता है। क्योंकि देखो कैसे और मैं तक का तो आपको कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। उसके बाद जो श है, उष्ण व्यंजन है, उसमें आपको क्या करना है, श लाइन से है और है इसमें कंठ में चला जाएगा। उसके बाद इसमें रे इसमें आ गया, और वह आपका अलग ही है, वो आपका दंत ओष्ठ्य है। अब आपके दो बचे ले और वे, तो ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपके वर्तस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। अब जो इसमें दो पॉइंट बचते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अल्प प्राण और महाप्राण, और एक था आपका सघोष और अघोष। तो आपके ये दो वर्ड और हैं, देखो
अल्प प्राण, इसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो आपके स्वर होते हैं वो आपके सभी क्या होते हैं, वो आपके अल्पप्राण और सघोष होते हैं, उसमें आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यंजन में क्या है, उसमें थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। तो अल्पप्राण में क्या करना है, अल्पप्राण में आपका किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, आप ये याद रख लीजिए। अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे आपके, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में आपके कौन से आएंगे, दूसरा और चौथा वर्ण। सॉरी, तो ये आपको बस लर्न रखना है। और इसको ट्रिक से भी कर सकते हो कि अल्पप्राण, अल्पप्राण में ए आता है, ए पहला अक्षर है तो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। और महाप्राण बाद में आता है तो वैसे भी दूसरा और चौथा। जब आप एक लर्न कर लोगे तो दूसरा आपको अपने आप ही क्लियरली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं किसी भी वर्ग के, तो पहले हम इन्हीं वर्ग को लिख लेते हैं, फिर आप इजीली इसको कर लोगे। ये आपका हो गया कवर्ग, उसके बाद आपका आता है चवर्ग, च, छ, ज, ज, न, उसके बाद टे, टे, ठे, डे, ढे, ने, उसके बाद तवर्ग और ये अवर्ग। ये आपका हो जाएगा ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, बे, में। तो मैंने क्या कहा था कि अल्पप्राण में कौन से आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये आपका कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखो उसके आगे ऊपर तो मैं लिख दूंगी ए, अल्पप्राण, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अल्पप्राण और ये अल्पप्राण। क्लियर हुआ, यानी कि के, गे, ने, चे, जे, ने, टे, डे, ने, ते, दे, ने, पे, बे, में। तो ये आपके सभी क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया महाप्राण में होता है आपका दूसरा और चौथा, तो इसके ऊपर मैं लिख रही हूं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, खे और घे, ये आपका महाप्राण, छ और झ, ये आपका महाप्राण, ढे और ढे, ठे ठटेरा और ये डमरू आपके महाप्राण हो जाएंगे, थे और धे, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे, फे और भे, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। तो इजीली आप ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो आपके बचते हैं उष्ण व्यंजन और एक आपके बचते हैं अंसत व्यंजन। तो देखिए तो जो आपके अंसत व्यंजन होते हैं ये, रे, ले, वे, ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जो आपके श, ये तीनों श और ये जो आपका ये है, ये आपके होते हैं महाप्राण। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अल्प प्राण और महाप्राण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने आपको बता दिया अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, तो जो आपके वर्ग हैं उसमें तो आप क्लियरली अच्छे से कर लोगे। और आपको ये याद रखना है कि आपके जो अंसत व्यंजन है ये रे ले वे, वो आपके अल्पप्राण होते हैं। ट्रिक्स भी बता देती हूँ, ये अंसत व्यंजन है आपके, ये आपके अंसत व्यंजन है ए। तो ऐसे याद रख लेना, अंसत व्यंजन अल्प प्राण होंगे। और ये आपके उष्ण व्यंजन, ये आपके बच गए। तो आप यहाँ से लर्न कर लोगे कि भाई उष्ण जो व्यंजन है वो आपके क्या हो गए, महाप्राण हो गए, ठीक है। अंसत अल्प प्राण, तो दोनों का सेम सेम है, तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो कि ये आपके अल्प प्राण है, ये आपके महाप्राण है। तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो बचता है आपका सघोष और अघोष। सघोष, सघोष को हम घोष भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें श लगा के भी बोल देते हैं और खाली घोष भी बोल देते हैं। और दूसरा आपका होता है अघोष, ठीक है। इसमें भी ट्रिक है, इसमें क्या ट्रिक है देखो, इसमें भी क्या है, अघोष और सघोष। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं एक नंबर छोड़ के, लेकिन इसमें क्या होता है आपका पहला और दूसरा, ये होते हैं आपके अघोष, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, एक मिनट,
जो अघोष होता है आपका, इसमें आप लिखोगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे सघोष होता है, सॉरी ऊपर है ये, जो सघोष होता है वो आपका होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये आपको यहाँ से लर्न कर लेना है। बस आपको इतना लर्न कर लेना है कि जो सघोष होते हैं वो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा रहेगा। अघोष जो होगा वो आपका पहला और दूसरा वर्ण होगा। तो सेम यहीं पे देखो, दोबारा से बना लेते हैं हम यहाँ पे वर्ग, जो वर्ग, इसके बाद आपका त्रिवर्ग, और फिर आपका आ जाएगा तवर्ग, उसके बाद आपका आ जाएगा अवर्ग। तो इसमें आपके 5 वर्ण लिखो, के, खे, गे, गे, ने। उसके बाद चे, छे, जे, जे, ने। उसके बाद टे, ठे, डे, डे, ने। उसके बाद ते, थे, दे, धे, ने। उसके बाद पे, फे, बे, भे, बे। देखो अगर आप इन्हें बार बार लिख के थोड़ा सा ऐसे कर लोगे तो आपको ना ये लर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमें, आपको भी पता है कि नर्सरी में तो हमें ये लर्न रहते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कौन किसके बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो एक बार आप 2-3 बार आप इन्हें लिख लोगे तो आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें क्या नाम है, करना क्या है, कि भाई किसके बाद कौन सा वर्ण आता है। तो ये भी आपको इस चीज से लर्न हो जाएगा। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि जो अघोष होते हैं पहला और दूसरा, तो ये आपके क्या हो गए, अघोष। जो ये आपके दोनों हो गए, सॉरी ये मैं नीचे लिख देती हूँ, जो आपके पहले और दूसरे हैं ये आपके हो गए अघोष, पहला और दूसरा वर्ण। तो इन सभी के जो ये पहले और दूसरे ये आपके हो गए, ये आपके हो जाएंगे कौन से, ये आपके हो जाएंगे अघोष वर्ण। और उसके बाद मैंने बताया है जो सघोष होते हैं वो आपके तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो आपके बच गए हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके हो जाएंगे सघोष, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके बच गए अनुचित व्यंजन, ये, रे, ले, वे, और आपके बच गए शे, शे, शे और है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें से इस है को हटा दीजिए और इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपके ये होते हैं, ये आपके होते हैं, ये आपके होते हैं सघोष, और ये आपके जो बच गए ये होते हैं आपके अघोष। ये आपको लर्न रख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना लेना और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से आपके सघोष है और अघोष है। थोड़ा सा ये तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन आप इन पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसमें है यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये रहे लेवे, ये आपके सघोष हो गए और ये आपके हो गए अघोष। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने में हेल्प रहेगी। अभी तो 1-2 पॉइंट और रहते हैं वो और हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, जो आपका ये और वे, ये और वे को हम एक नाम से जानते हैं अर्धस्वर। किसके नाम से जाना जाता है, अर्धस्वर। ये आपको लर्न कर लेना है कि ये और वे आपके क्या होते हैं, अर्धस्वर। क्वेश्चन भी आ जाता है कि पे से आपको ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अर्धस्वर कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि ये और वे जो होते हैं वो आपके होते हैं अर्धस्वर। और एक चीज और मैं भूल गई थी आपको 4वें स्थान में बताना, कि जो आपके ये हर वर्ण, जो आपका प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, ये वाले न और ये में, ये जो 5वां अक्षर है इनको पंचमा अक्षर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 5वें नंबर पे होते हैं। तो इन्हें पंचमा अक्षर बोला जाता है, पंचमा अक्षर, सॉरी पंचमा अक्षर, ठीक है। उनको सिक्के भी बोला, क्योंकि जब इन्हें हम बोलते हैं तो नाक और निकलते हैं, हम क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर, तो हम नासिक्य उच्चारण स्थान भी माना जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा सारी चीजें। एक यहाँ से जो आपके 2 नंबर जो और बचती हैं वो आपकी क्या होती हैं, जैसे आपका रह गया आपका अयोगवाह,
अयोगवाह। तो अयोगवाह के कितने होते हैं? अयोग फ्रेंड्स आपका एक टॉपिक और रह जाता है, वो है आपका अयोगवाह। सॉरी मेरा मार्कर चेंज हो गया। अयोगवाह, इसमें जो अयोगवाह में होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका जो अयोगवाह होता है, एक होता है आपका अनुस्वार और एक दूसरा जो होता है वो होता है आपका अनुनासिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन से देख लेते हैं। अनुस्वार क्या होता है आपका? अनुस्वार तो उच्चारण करते समय हवा नाक से निकले। तो वो क्या होते हैं आपके अनुसार, इतना ही आपको याद रखना है कि उच्चारण करते समय जब आपकी हवा कहाँ से निकले, नाक से निकले, तो वो होते हैं आपके अनुस्वार। और इनमें जो उच्चारण किया जाता है वो आपका होता है न, में, और जो प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर होता है वो, यानी कि आपका ये न, अण, और आपका होता है न, में। तो ये जो आपकी 5 ध्वनि है इनका उच्चारण इसके होता है, और ये किसके रूप में होता है? ये इस बिंदी के रूप में होता है, सॉरी ये ओनली बिंदी के रूप में होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख भी लेते हैं, जैसे मैंने बोला गंगा। अब आप ये कहोगे कि मैम ये न बिंदी है, ये 5वां अक्षर कैसे है? तो इसकी भी एक ट्रिक है। देखो 2-3 वर्ड ले लेते हैं, जैसे झंडा, और आपका हो गया डंडा, गंदा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो जहां पे आपकी अंग बिंदी लग रही है उससे आगे वाले वर्ण को देखते हैं। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है? गे। तो ये इस वर्ग में आपका 5वां अक्षर कौन सा आता है? इसमें आपका जो 5वां अक्षर आता है, देखो कै, खे, गे, घे, ने। तो इसमें आपका जो 5वां अक्षर आया वो ये वाला ने आया है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और ये आधा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आधा लिखने के लिए हम नीचे लगा देते हैं आपका हलंत। तो यहाँ से जो ये फुल स्टॉप है वो हटके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध रूप में लिखने के लिए आपको ऐसे आ जाएगा कि ये शुद्ध है या नहीं है। तो आप देखे ये नहीं है कि आप इसे गलत कर दो, बस आपको ये चेक करना है कि जो आपका लिखा होता है कि इसमें जो वर्ण है उसका 5वां अक्षर कौन सा। जैसे हम इसको लिखेंगे, ये मैंने लिख ही दिया है, तो ये झंडा हो गया, ये मैंने पहले ही लिख दिए हैं। इसको लिख देंगे जैसे डंडा को, इसमें डे वाला है तो ये आपका हो जाएगा टे, ठे, डे, ढे, अड़े। तो ये वाला ने है तो इसका आधा लिखा जाएगा, तो इसका जो आधा है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद गंदा है तो इसमें कौन सा आएगा? ते, थे, दे, धे, ने। तो इसमें ये ने आया तो इसमें हम लिखेंगे गे, और ये आधा ने और ये दा। और आपने देखा भी होगा कि इसी तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं लगा दूं कुछ और लगा दूं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से होता है। तो ये आपका अनुस्वार था। अनुस्वार आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका अनुनासिक। याद रखना जो इसमें आपने किया था अनुस्वार में, अनुस्वार में आपका क्या था कि केवल जो हवा है वो कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है उच्चारण करते हुए। तो जो आपका अनुनासिक होता है उसमें क्या होता है कि उच्चारण करते समय हवा मुंह व नाक दोनों से निकले। यानी कि जब आपकी जो आप उच्चारण करते हो तो जो आपकी वायु है वो कहाँ? मुंह से और नाक से दोनों से निकले, तो वो होते हैं आपके अनुनासिक। और इसमें आपका क्या होता है? ये चंद्र बिंदु से हम उनको लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाता है? जैसे कि मैंने लिखा चांद, और ये इसमें जो न है वो अलग से नहीं बोला जाता। जैसे हमने जो अनुस्वार में बोले थे खंबा, तो मैं इसमें बिल्कुल अलग से बोला जाता है, लेकिन इसमें नहीं, ये बिल्कुल इसी में ऐसे लगता है कि इसी के साथ लिखा हुआ है चांद। तो इसमें कहीं न अलग से नहीं बोला जाता। तो अगर आपको ऐसे भी इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको 4 वर्ड दे देंगे, 3 आपको देंगे अनुस्वार के और 1 आपको ये देंगे। एक चीज और आपको जो ध्यान रखने वाली है
जो ये आपके अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक में क्या होता है कि जो आपकी आ की मात्रा होती है और ए की मात्रा होती है, ए वाले वर्ड में और आ वाले में, ये क्या होता है कि इस फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन जो आपके और अन्य स्वर हैं जैसे कि ई, बड़ी ई, और ये ऊ, बड़ा ऊ, और जो बाकी के आपके स्वर हैं उसमें ये बिंदी के ही रूप में लिखी जाती है। कैसे? जैसे कि मैंने नहीं वर्ड लिखा, तो ये जो नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं, हम इसी के साथ बोल रहे नहीं, तो ये कौन सा वाला है? ये आपका अनुनासिक है। जैसे आप है बोल रहे हो है, हम ये नहीं बोल रहे हैन, नहीं, नैन इसकी साउंड अलग से नहीं आ रही है, इसी में है, लेकिन न इसके साथ बोला जा रहा है। तो जब हम अनुनासिक का बोलते हैं तो ये बिल्कुल इसका उच्चारण ऐसे लगता है कि बिल्कुल इसी के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आपका एक दो टॉपिक और बचते हैं इसमें जो है आपका द्वित व्यंजन करके एक और आता है। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? द्वित व्यंजन क्या होते हैं कि जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं। द्वित व्यंजन की पहचान है कि जब एक साथ एक जैसे दो व्यंजन मिलते हैं। जब आपके क्या होता है कि एक साथ आपके दो व्यंजन मिलते हैं तो उसमें एक व्यंजन आपका आधा होता है। तो वो किस तरीके से होता है, इसकी पहचान भी बताऊंगी कैसे होता है। कि जैसे मैंने दो व्यंजनों को लिखा कै और कै, जब आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो आप वहां पे देख लेना कि वो आपका द्वित व्यंजन होगा। इसके एग्जाम्पल में जैसे पक्का, कच्चा, तो इस तरीके से जब आपका एक ही व्यंजन की आवृत्ति दो बार मिले आपको तो वो आपके होते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें जो क्या है, आपके जो व्यंजन है वो एक आधा होगा और एक पूरा होगा, और वो एक ही व्यंजन होगा, वो दो बार लिखा होगा, एक आधा होगा और एक पूरा होगा। तो ऐसे जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? द्वित व्यंजन। एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही वर्ड दे देगा, आपको एग्जाम्पल में मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे कि पक्का, एक आपको कुछ और वर्ड दे देंगे जैसे कि आपका क्या है जिसमें दो आते हैं आपके, जैसे कि व्यंजन, व्यंजन ही लिख रहा है, इसमें आधा व्यय और ये है। तो अब इसमें से आपको बोलेगा कि द्वित व्यंजन कौन सा है, तो वो आपको क्या है कि जिसमें एक जैसे आ जाए तो वो आपका होगा द्वित व्यंजन। फ्रेंड्स, जो आपका वर्णमाला का टॉपिक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। उसमें वैसा कुछ बचता नहीं है कि जो आपको जो कुछ रह गया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी नजर में तो ऐसा कोई टॉपिक अब बचा नहीं है कि जो इसमें और आपको कराया जाए। और ये वीडियो आपके लिए, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला मैं आपको 3 क्लास में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो अगर आपका वर्णमाला के टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका रहेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टीचिंग भी मेथड में अगर कोई आपको कमी लगती है या आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।